370 रुपए की 300 पूरा ही नहीं है, पूरे दिन बेच रहा हूँ बिरयानी। क्या हुआ? कम वक्त मेरे बिरयानी को बदनाम कर रहे हैं। बिरयानी का नाम क्या है तुम्हारी? अरे मेरी तो अब्दुल बिरयानी है। कहाँ लगाता है भाई? मैं इधर पट्टी में लगाता हूँ रोड के किनारे मंदिर के बगल में। कैसे घूमता है भाई? अरे तुम लोग के आपस के कॉमेडी के चक्कर में, गंदगी में ये हमारे बिरयानी को क्यों बदनाम कर रहे हो तुम लोग? है उसका वो जांगड़ा का मानसू जांगड़ा। ये 370 की कौन बिरयानी बेच रहा है बताओ तो तनी। तुम कितने की बेचते हो? अरे मैं बिरयानी एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। बिरयानी एसोसिएशन। तुम्हारा नाम क्या? अब्दुल अब्दुल बिरयानी। अब्दुल बिरयानी। और ये क्या है? ये अब्दुल की बिरयानी के लिए मत बोलो। 300 बिरयानी 370 की कौन बेच रहा है? मोदी जी इतना महंगाई कब से कर दी कि 370 की बिरयानी? पहली बात तो ये है कि किसी बड़ी जगह जाकर वो कोई महंगी जगह जाकर खाता है। और दूसरी बात ये है कि बहन बेटी हमारा प्रोग्राम देखती है और ये 370 रुपए की बात कर रहा है, ये डार्क कॉमेडी पे बात कर रहा है। इससे पहले एक समय रहना था, इससे पहले एक वो इलाहाबादी था, क्या नाम था उसका? अब इससे पहले जितने भी लोग अश्लीलता परोसते हैं, पहले ये बॉलीवुड में परोसते हैं, कभी ये बीफ की बात करते हैं, कभी ये अश्लीलता की बात करते हैं। रहना है तुमने ढंग से नहीं रहना। अरे मैं तो देखो जी, मैं तो 300 योगी। अरे बॉलीवुड का नाम सुना है? बॉलीवुड में बोले तो एक ही है, योगी बादशाह बाबा। 370 की तो मैं ऐसे गरीबों की खिला देता हूँ बिरयानी। खिला देते हो? मैं अब्दुल हूँ, लेकिन 370 की कभी कभी मैं गरीबों को खिला देता हूँ। अश्लीलता कैसे परोस रहे हैं ये तुम जानो ना? ये डार्क कॉमेडी के नाम पे बहन बेटी क्या देखती है? कॉमेडी में हमारा बिरयानी क्यों बदनाम हो रहा है? तुम्हारी दुकानदारी खत्म हो गई। कोई बिरयानी खाने नहीं आ रहा है। पत्रकार तुम भी बीच बीच में पूछो कुछ बारी बारी से। मेरा ये सवाल है कि हिमांशु जांगड़ा जिस लड़की के बारे में अभद्र टिप्पणियां कर रहा था, वो सही है या गलत? वो देख रही होगी, लड़की तो रो रही होगी जब वो बात कर रहा है। साला तुम्हारे लोगों को देख के ही गुस्सा आ रहा है, तुम्हें बता रहा हूं। अब्दुल सुनो, गलत बोल रहे हैं? नहीं, बहन बेटी किसी की गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत बात है। 370 रुपए की ये जो बात कर रहे हैं कि 300, एक बार बताओ, ये 370 रुपए खिलाने के बाद ये का वसूल करने की बात कर रहे हैं? भाई असूलने के लिए तो असूलने में धन्यवाद होता है। धन्यवाद बोल दो। 370 खिलाता है। शुक्रिया बोलो। अब आपने क्या सिखाया है? नहीं, हम धन्यवाद बोलते हैं, शुक्रिया तुम बोलते हो। सूखा नहीं शुक्रिया, हम धन्यवाद बोलेंगे। शुक्रिया धन्यवाद बोले, शुक्रिया बोले। दुकानदारी बंद हो जाएगी वैसे। 370 के चक्कर में यहाँ पर थूक के तो तुम लोग दे रहे हो। यहाँ साला 370 रुपए का पड़ रहा है। कभी रसगुल्ले में तुम लोग पेशाब कर रहे हो, कभी साला तुम लोग जो है वो पन्नी में डाल रहे हो। अरे हमारी दुकानदारी चौपट। धन्यवाद बोलो, धन्यवाद बोलो तभी तुम्हारी दुकान नहीं, हमारी उपट हो गई। देखो अब ये देखो, ये पूरे दिन की हुई है। इसमें क्या है? बताइए, वो जो स्टैंड अप कॉमेडियन था प्रणीत मोरे, बिग बॉस में गया था, खूब नौटंकी की, खूब बिग बॉस में तो अश्लीलता परोसी जाती है। अगर जिगरा है तो आप इससे पूछ लो, ये भी कॉमेडियन है। अगर हम जाएंगे तो पूछो क्या कर देंगे। अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो ना तारिक ना सुलवाई बलवंत राय बुलाओ। अब्दुल को क्या हो गया? ताली ताली ताली। अब्दुल क्या हो गया? अरे मेरे बिरयानी को बदनाम किया ये लोग, छोड़ेंगे नहीं इनको। अगर मैं बिग बॉस गया तो छतरी बांध दूंगा इनको। तुम तो अच्छे आदमी हो। अरे तुम मेरी तारीफ क्या करते हो दिल्ली? अरे तुम अच्छा आदमी हो, तुम बात सही बोलते हो। थूकने वाले को थूकने वाले बोलते हो, अब्दुल को अब्दुल बोलते हो, कलाम को कलाम बोलते हो, कलाम को सलाम करते हो, और कसाब को तुम जो है कि ऐसे। अरे तो भाई ऑडियंस ने बोला, तुम उसके ऊपर क्यों, मोरे के ऊपर क्यों चढ़ रहे हो? ऑडियंस आज की डेट में जब अश्लीलता परोसती है तो ऑडियंस क्या अपनी माँ बहन के आगे ऐसी बात बोलेगी? ऑडियंस अपनी माँ से पूछेगा, ऑडियंस अपनी बहन से पूछेगा। हमारे बिरयानी क्यों बदनाम हो रहा है बीच में? नहीं, प्रणीत मोरे को क्यों नहीं घेरे में लिया जाए? अगर मान लीजिए उसके शो में ये बात बोला ऑडियंस ने, हिमांशु ने, केस होना चाहिए। अपलोड क्यों किया यूट्यूब पे? किसी लड़की की बदतमीजी जब हो रही थी, वायरल होने के लिए। हमारे बिरयानी की डिमांड बढ़ गई है बिग बॉस खलीफा के लिए। अरे बिग बॉस में तो वो भी जा रहे हैं जो कह रहे हेलो। हमको ट्रम्प फोन करे 370 का बिरयानी कौन सा है अब्दुल? सही कह रहा है वो। इसको ट्रम्प भी फोन करेगा, अभी इसको मेलोनी भी करेगी। 370 का बिरयानी भेजो। मेलोनी का भी आया। मेलोडी का है? मेलोडी का है? मेलोडी तो खत्म हो गया। 370 का बिरयानी कौन सा बेच रहे तुम लोग? तुम्हारी मेलोडी ठीक है? वही बात बोले, हमारे बीच में बिरयानी का क्यों बदनाम कर रहे हो? भाई बात मुद्दे की क्या है? मेरी बात सुनो अब्दुल, तुम बिरयानी बेचो, तुम कुछ भी बेचो, मगर जिस तरीके से देश में अश्लीलता परोसी जाएगी तो क्या भारत का जो ये है अपना दूरसंचार विभाग है या भारत सरकार में नरेंद्र मोदी जी को इसमें एक्शन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बच्चे सबके अच्छे हैं। मगर आने वाले टाइम पे जिस तरीके से इन्होंने अश्लील साइट को बंद करा हुआ है, उसी तरीके से अश्लील साइट बंद है, तब से हमको भी बहुत दिक्कत हो रहा है।
अब्दुल अपने में ही आ गया, कह रहे जब से असली साइट बंद है ना तब से इनको भी दिक्कत आ रही है। 4 पे ही अटके पड़े हैं। मेरा ये आप दोनों से सवाल है साहब कि अगर सीरियस पूछो, मैं आप लोगों से अगर कहीं आप लोगों से मिलता हूँ और आप लोगों को खाने पे इनवाइट करता हूँ, हाँ आप लोगों ने खाया नहीं, मेरे से तो मैंने उसका पेमेंट किया, मेरे से तो खिलाओगे? मैंने उसका पेमेंट किया, बताओ खिलाओगे क्या? कुछ मैं आपको वेज बिरयानी खिलाऊंगा। नहीं तो हम तो तुम वेज वसूल कैसे करोगे मेरे से? अगर मैं ये कहूंगा और सबके सामने जाकर कि मैं वसूल करूंगा, वो लड़का इतनी भद्दी बात कर रहा था कि मैं उसकी मैं ड्रॉप करने जाऊंगा तो मैं वसूल कह नहीं सकता, अरे बात कह नहीं सकता। मेरे को पता है, उसने बोला मैं ड्रॉप करने जाऊंगा जी, मैं ड्रॉप करने जाऊंगा मगर मैं वसूल कैसे करूंगा? वो अश्लीलता बोल रहा है जी। मगर उसको ये पूछो कि तेरी माँ ने तेरी बहन ने, उसके लिए बोला हूँ, बाकी माँ बहन सबकी अच्छी है, इसको इसके परिवार ने माँ बाप ने क्या संस्कार दिए हैं? अगर आप किसी की बहन की इज्जत करोगे ना तो बुरा मत मानना, इसका मतलब आपके घर में भी बहन हमारे तो 14 बच्चे, हमने अब एक बच्चे को ऐसा बात नहीं बोला कि वसूलना से आ गई यार 370 रुपए की। वहाँ पर लड़की ने भी तो बोला, वो भी तो मैटर, लड़की वाली का भी ये मैटर है कि जिस तरीके से लड़की, क्या नाम था उसका, सेजल पवार, सेजल पवार बोल रही है कि भैया मैं पोस्टमार्टम डॉक्टर की बात करती हूँ और मैं पुरुषों को देखती हूँ, ये वो बड़ा छोटा राम जाने क्या बोल रही है, अश्लीलता। यार ये देश हमारा किस दिशा में जा रहा है, और उसके बाद वहाँ खड़े होके वो खुल के बता रही है, और वो वीडियो दुनिया भर में वायरल है। तो मुझे शर्म नहीं आ रही, मुझे देख के शर्म आ रही है। हम लोग का भी चेक होगा, लेकिन लोगों को हंसाना गलत बात है क्या? ये लोग कॉमेडी कर रहे हैं, डार्क कॉमेडी बोलते हैं। आने वाले टाइम पे ये लोग आकर बुरा मत मानना, यहीं पर अपना जिस तरीके से वो इंस्टाग्राम वाली जो सड़क के किनारे लेट के कहती है ना, बज रही मेरी अम्मा, उससे कुछ नहीं होगा। जिस तरीके से अश्लीलता, आप बात करो धर्म की, अब्दुल तुम कहे नाच रहे हो मेरे से? मेरा खुल रहा है ना इसीलिए। यार एक ऐसा आदमी, बात चल रही 370 रुपए की। अश्लीलता इस देश में नहीं परोसी जाएगी, चाहे अब्दुल की दुकानदारी चले, चाहे अब्दुल की दुकान बंद हो, बिरयानी चले या ना चले, वेज बिरयानी हो, कौवा बिरयानी हो, 370 का दाल चावल क्यों नहीं हुआ, बिरयानी क्यों हुआ? बिरयानी इसलिए हुआ है कि ये लोग जो अश्लीलता परोस रहे हैं, इनकी दुकानदारी बंद होनी चाहिए। रतनवा और अब्दुल, पर ये है कि वो सर्जल जैसी लड़की अगर है भाई गलत है तो हो सकता है ऐसी लड़की के लिए बोला उसने कि वसूलूंगा मैं, तब क्या यार वो 3-4 महीने पुरानी बात भी जो दोबारा उठ गई, मैंने वही बोल रहा हूँ 3-4 महीने पहले वाली बात देखी, ठीक है वो लड़के ने जो बोला उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और मैं तो कह रहा हूँ ऐसे व्यक्ति को जेल में भी डालना चाहिए 2-4 दिन के लिए। मगर जब कोई महिला बोलती है तो उसको इग्नोर किया जाता है, मगर जब कोई बात पुरुष बोलता है तो उस बात को लोग इतना सीरियस जो है क्यों ले लेते हैं? जितना कानून महिला का होता है उतना ही कानून पुरुष का क्यों नहीं होता है? अगर राजा रघुवंशी की मृत्यु के बाद, मैं बात कर रहा हूँ, जब राजा रघुवंशी के लिए वही कानून है और सोनम रघुवंशी के लिए वही कानून है, तो सोनम रघुवंशी की जमानत क्यों हो गई राजा रघुवंशी की डेथ के बाद? इसीलिए देश का जो लचीला कानून है, अगर उस महिला ने बोला कि जी हमने बूढ़ा जवान देखा और हमने उनका ये सब साइज देखा, प्राइवेट पार्ट का साइज, गलत बोला, तो यही बात अगर कोई पुरुष बोलेगा तो उसको राह चलते लोग पेलना शुरू कर देंगे, मारना शुरू कर देंगे। सेम केस पीड़ित पुरुष है, मतलब कहने का मतलब गलत तो गलत है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि अगर अब्दुल की बिरयानी की दुकानदारी में फर्क पड़ रहा है, फर्क पड़ रहा है ना, फर्क पड़ रहा है, घूम रहा है। अच्छा, इससे पहले भी बहुत सारे कॉमेडियन थे, समय रैना हो गए, जो है रणबीर अलाहाबाद, सबकी छटरी बन गई है। इनके शो में भी हमने देखा कि कुछ अश्लीलता पहले, आपने इनका देखा, अपने टीआरपी कितनी डाउन है, आज सच बताना अपने दिल पे हाथ रखना, इनकी टीआरपी खत्म हो गई है, अब इनको कोई देखना नहीं चाह रहा। आज एक बात बताओ, अगर ये अब्दुल बिरयानी वाला थूकना शुरू कर दे या कोई इसको रंगे हाथों पकड़ ले, जो पिछली बार आपने देखा कि ऐसे नान वाली वीडियो आ गई, एक जगह बिरयानी वाली आ गई, एक जगह फलों में नाले वाली आ गई, तो आपको लगता है ऐसे लोगों की दुकानदारी चलेगी? थोड़े दिनों की बात है, थोड़े दिनों की बात है। अगर मोदी जी इसमें लगाम नहीं लगाएंगे, आने वाले दोबारा प्रधानमंत्री बने, तो भाई साहब मैं आपको एक बात बता दूं, योगी जी ऐसी चीजों में देश में लगाम लगाएंगे। कॉमेडी तो आप लोग भी कर रहे हैं, आप लोग भी लोगों को हंसा रहे हैं, अश्लीलता नहीं करते, हंसा रहे हैं, अश्लीलता नहीं करते, आप अश्लीलता क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं वो बिल्कुल नहीं, हमको अश्लीलता करके हटाना नहीं है, परी वो लकड़ी नहीं लेना है, हम खुश हैं, इसी में खुश है। माँ बहनों की इज्जत की सम्मान, जब सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा। जब ये विधानसभा जाता है, जब ये लोकसभा जाता है, जब वहाँ चाय पीता है, जब ये दिल्ली विधानसभा में जाकर चाय पीता है, तो कम से कम लोग इसके पीछे डंडा और झाड़ू लेकर, क्योंकि उनको ये पता है कि कॉमेडी करता है, डबल मीनिंग में करता है, किसी की माँ बहन को हर्ट नहीं करता। मगर मुझे एक बात तो बताओ आप, जिस तरीके से ये व्यक्ति ओपन स्टेज में, इधर की तरफ माताएं बहनी है, इधर की तरफ लड़कियां बैठी है, इधर की तरफ जो है वो पुरुष बैठे हैं सपोज करो, और वो सारे जने देख रहे हैं,
और देखने के बाद डबल मीनिंग में जो है तालियां बजा रहे हैं। तालियां बजा रहे हैं। इसका मतलब अपनी माँ बहन को ये दिखा रहे हैं कि हम ये सपोर्ट क्या करते हैं। हो क्या रहा है? कुणाल कामरा हो ये नहीं हो रहा, मुंह से तुमने उल्टी देखा करता है, नहीं? सुनो, जिसने ये कहा था मुंह से उल्टी करता है, हाँ। ये मतलब गंद करता है, और ये ऐसा गंदी बिकता है क्या सब? पिक्चर